अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। घर में पहली शादी थी और शादी की तैयारियां अरूज पर थीं और मैं चूंकि घर में सबसे छोटा बच्चा था इसलिए 3 में था ना 13 में। खैर इतना भी छोटा नहीं था, 8वीं जमात के एग्जाम से फारिग हुआ था। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में मगन था और मेरी ड्यूटी बहनों के साथ बाजार के चक्कर लगाना था। घर के बड़े चूंकि लड़कियों को अकेला बाजार भेजने के हक में नहीं थे और ना ही कोई इतना फारिग था कि रोज रोज के चक्करों में बहनों का बॉडीगार्ड बनता। अम्मा और ताई अम्मा की मसरूफियात बेशुमार। ऐसे में रोज ही किसी न किसी लड़की को कुछ न कुछ याद आ जाता जो बाजार से खरीदना होता। मुझे दौड़ाया जाता उनके साथ। खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं बता रहा था कि घर में पहली शादी थी। ताया अब्बा के पहले सपूत घोड़ी चढ़ने वाले थे और मजे की बात आजकल भैया का चेहरा गुलो गुलजार बना हुआ था। आंखों से पटाखे से फूटते महसूस होते। अंदरूनी खुशी ने उनके चेहरे पर लाली सी बिखेर दी और मैं दिलचस्पी से उनके तासुरात जांचता और खूब छेड़ता। ईद के तीसरे दिन बारात जानी थी। ईद के साथ साथ शादी की खुशी ने लुत्फ दुबाला कर दिया। ईद से अगले दिन ही मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। दोनों फुफों की तो ईद की शाम ही इसरार करके बुला लिया गया। खूब हल्ला गुला किया गया। हदूद के अंदर रहते हुए मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया और खूब रौनक लगाई। पंजाब की रवायती शादियों जैसी शादी थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद खाना खुल गया और खाने के वक्त धक्कम पेल जो हमारे यहाँ का खासा है वो भी देखने में आई। वही लालच अपनी प्लेटें भरने का और अपने अपने पेटों की परवाह। ठोंस ठोंस कर खाने के बावजूद भी प्लेटों में धरे बोटियों के पहाड़ काफी ज्यादा तादाद में बच गए। अगले दिन बारात का सीन था। हम सब बाराती लश-पश दूल्हे के हमरा नाचते गाते दुल्हन अपने घर को ले आए। दिलचस्प रस्मों के बाद दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। रात काफी हो चुकी थी। सब छोटे बड़े थक हार कर सोए पड़े थे। दफतन एक अजीब सा वाकया हुआ। ज्यादातर मेहमान सहन में चारपाई पर सो रहे थे। ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों के पास नीम का काफी पुराना दरख्त था और पास ही लाइन में बिछी चारपाई पर ताई अम्मा, छोटी फुफो, बड़ी फुफो का बेटा और मैं अपनी चारपाइयों पर लेटे सब सो रहे थे, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक मुझे अपनी चारपाई की पाइंती पे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पांव पर अपना नरम गरम हाथ रखा हो। मैं चौंक गया। जल्दी से सर उठाकर देखा तो कोई भी नहीं था। इससे पहले कि मैं मुतमईन होता, दिलखराश चीखों से फिजा गूंज उठी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, बल्कि जितने भी मेहमान थे सब बदहवास होकर उठ बैठे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। चीखों का माखज मेरे करीब की चारपाई थी जिस पर ताई अम्मा सोई हुई थी। उनकी चारपाई सीढ़ियों के नजदीक नीम के दरख्त के पास थी। वो हिजानी अंदाज में चीख रही थी। फूफी और कजन भी उठ बैठे और हम जल्दी से लपक कर ताई अम्मा तक पहुंचे और उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर वो संभलने में ना आ रही थी, बस बदहवास चीखे जा रही थी। क्या हुआ की आवाजें भिनभिनाने लगीं। हमें खुद खबर नहीं कि आखिर हुआ क्या था। चीखों की आवाज सुनकर दूल्हा और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। सारे खानदान दायरे की सूरत में ताई अम्मा की चारपाई के गिर्द खड़ा था, मगर वो किसी की भी परवाह किए बगैर चीखे चली जा रही थी, जैसे नन्हा शीर ख्वार भूख से बेताब होकर बिलखता है और किसी की नहीं सुनता। बड़ी मुश्किलों से हमने मिलकर ताई अम्मा को संभाला। अपने आसपास इतने लोगों को खड़ा देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई। ये क्या हुआ था ताई अम्मा आपको? किसी ने पूछा। वो उधर ताई अम्मा की जुबान से अल्फाज टूट टूट कर बिखर रहे थे। उनका इशारा सीढ़ियों की तरफ था। सबकी निगाहें उस जानिब उठ गई, मगर वहां कुछ नहीं था। सहन की सारी बत्तियां भी रोशन कर दी गईं। क्या हुआ उधर, क्या था? फुफो ने पिचकार कर पूछा। उधर से कोई काले लिबास वाला आया और उनका सांस अटकने लगा। खौफ की वजह से उनके अल्फाज रुक गए और उसने मुझे अपनी जानिब घसीटा और खींचता हुआ सीढ़ियों की जानिब ले गया। ताई अम्मा ने जुमला मुकम्मल किया। मगर वहां तो कोई नहीं है और आप तो अपनी चारपाई पर मौजूद है। ये सुनकर वो एकदम चौंक पड़ी और कहने लगी, क्या? वो ऐसे कहने लगी जैसे उन्हें खबर ही ना हो। बेयकीन निगाहों से उन्होंने अपने आप को देखा, फिर हाथों से टिटोल टिटोल कर चारपाई को देखा और खौफ भरी एक निगाह अपने इर्द गिर्द खड़े सब लोगों पर डाली। कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, किसी ने कहा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। बाकी सब भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। अरे नहीं, वो ख्वाब नहीं था, मैंने खुद देखा था। वो कोई था,
कोई स्याह लिबास में था, ऊंचा लंबा कद और इंतहाई बुरी शक्ल वाला। भैया और दूसरे कजन मिलकर छत पर भी देख आए। टॉर्च से इर्द गिर्द की छतों पर भी नजर डाली, मगर कोई नहीं था। बाहर गली में भी निकल कर देखा और चौक में खड़े होकर चारों जानिब निगाह दौड़ाई, मगर कोई होता तो मिलता। हमने अच्छी तरह से छतों पर भी देखा और गली में भी चारों जानिब देख आए हैं। अगर कोई होता तो इतनी जल्दी गायब ना हो सकता। ताई अम्मा, आपको जरूर वहम हुआ है या आपने कोई ख्वाब देखा है, कोई बहुत डरावना या भयानक ख्वाब। मैं तो जाग रहा था, यहाँ कोई नहीं। अगर कोई होता तो इतनी जल्दी बगैर खटके के भाग नहीं पाता। मैंने उन्हें कहा, चलो सब लोग आराम करो, सभी थके हुए हैं, यकीनन कोई ख्वाब देखा है। मेरी बात सुनकर ताया अब्बा बोले और अपने बिस्तर पर सोने के लिए चल दिए। सब ही ने उनकी तकलीद की, मगर ताई अम्मा अब भी डर रही थी और फुफो के गले लग गई। वहां कोई था, तुम मेरे पास रहो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने किसी आदमी को वहां देखा, कहीं वो फिर से ना आ जाए। हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा वहम था, बस दिल से निकाल दो। फुफो ने कहा तो वो फिर कहने लगी, नहीं मेरा वहम नहीं था, वो हकीकत थी। वो मुझे घसीटते हुए ले जा रहा था, बड़ा ही खौफनाक शक्ल वाला था। अच्छा ठीक है, होगा, मगर अब नहीं है, देखो गौर से। और अब तो लड़कों ने भी अच्छी तरह देख लिया, छत पर भी जाकर देखा है, हर तरफ देख लिया, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। सारी रात बैठकर तो नहीं गुजारी जा सकती ना। फुफ्फो ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया और सुला दिया। मैं भी उनकी तसल्ली के लिए पास ही बैठा रहा कि वो सो जाए, मगर मैं दिल ही दिल में खटक गया था। अपने पैर पर हाथ का लम्स मैंने भी महसूस किया था। अगले दिन वलीमा था। वलीमे के बाद बेशतर मेहमान जा चुके थे। दुल्हन के मैके वाले दूल्हा दुल्हन को अपने हमरा मकलावे के लिए ले जा चुके थे। बस दोनों फूफियां रह गई थीं। अपने बच्चों समेत ताई अम्मा भी गुज़श्ता रात का वाकया भुला चुकी थी। रात काफी देर तक जागने के बाद सब अपने अपने बिस्तरों में सो चुके थे। आज रात भी ठीक कल वाले टाइम पर चीखों पुकार शुरू हो चुकी थी, मगर आज चीखने वाली ताई अम्मा नहीं थी, बल्कि दादी जान थी। वो भी बार बार वही बात दोहरा रही थी जो ताई अम्मा गुज़श्ता रात दोहराती रही। आज सीढ़ियों के करीब दादी अम्मा लेटी थी। ताई अम्मा चूंकि कल से डरी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जगह तब्दील कर ली थी। चीखों की आवाज सुनकर ताया अब्बा अपना पिस्तौल निकाल लाए, मगर कल वाली कार्रवाई दोहराने के बाद यानी आसपास तलाश करने के बाद कोई भी नहीं मिला। ताई अम्मा को तो ताया ने डपट कर सुला दिया, मगर दादी को क्या कहते, सो तसलियां देने लगे। दादी जल्द संभल गईं। इस रात के बाद कोई भी सीढ़ियों वाली साइड पर सोने को तैयार नहीं था। इसके बाद वक्तन फवक्तन घर का कोई न कोई फर्द डरता रहा। सबके दिलों में जैसे खौफ सा बैठ गया। बिल्ली भी छत पर छलांग लगाती तो खवातीन डर जाती। आखिरकार भाई को मैंने अपने साथ पेश आने वाला वाकया बताया और दादी के बारे में भी बताया तो वो ठिठक गए, क्योंकि उस रात वो अपने ससुराल में थे। ओ, ये तो कोई और ही चक्कर लगता है मुझे, अब तो कुछ करना पड़ेगा, भैया ने सर खुजाते हुए कहा। अगले ही दिन भाई एक आमिल को अपने साथ ले आए, जो कि अमलियात के जरिए जिन्नात की मौजूदगी का पता चला लेता और उन्हें भागने पर भी मजबूर कर देता। भाई ने हमें यही बताया था उसके बारे में। आमिल को एक बच्चा चाहिए था जिस पर अमल करके घर में किसी भी पुरस्कार शख्सियत या सरगर्मी का पता चला सके, और कोई तो दस्तयाब नहीं था सिवाय मेरे। गो कि मैं इस कदर भी बच्चा नहीं था, मगर फिर भी काम चलाया जा सकता था। घर की खवातीन को एक कमरे में कर दिया गया और मर्दों में से सिर्फ मैं और भैया ही आमिल के करीब थे। ताया अब्बा और अब्बू को हमने खबर ही ना होने दी, वरना वो जरूर इस बात की मुखालफत करते और इन पुरस्कार वाकयात को हम सब का वहम करार देते। मुझे अपने सामने एक कुर्सी पर बिठा के आंखें बंद करने का कहा गया। मैं बड़े शौक से आंखें बंद किए मुद्दबाना बैठ गया। मेरे लिए एक दिलचस्प तजुर्बा था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि इस अमल की बदौलत मेरा वास्ता इंतहाई भयानक मखलूक से पड़ने वाला है। आमिल ने मुझे कुछ हिदायत दी और जैसे वो कहे वैसा करने का कहा। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कुछ पढ़कर फूंका। उस फूंक में न जाने क्या असर, क्या जादू था कि मैं जो अपने घर की बैठक में आराम सुकून से बैठा था, पता नहीं कैसे एक वीराने में पहुंच गया। आसपास बिखरी वीरानी मुझे डराने के लिए काफी थी। दूर दूर तक किसी इंसान तो क्या, किसी चरिंद परिंद की मौजूदगी का भी निशान नहीं था। मैं होनकों की तरह इर्द गिर्द देखने लगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमिल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, मगर कोई नहीं था। सिर्फ आमिल की आवाज थी, जो मुझे सामने काफी फासले पर बनी एक खंडर नुमा इमारत में जाने का कह रही थी। मैं डर रहा था, मगर फिर भी आमिल के कहने पर उस इमारत की तरफ बढ़ गया।
आवाज फिर आई, क्या तुम पहुंच गए? जी मैं पहुंच गया, मैंने सहरज़दा अल्फाज में कहा, मगर मैं दिल ही दिल में बहुत डर रहा था। अब तुम ऐसा करो कि इस इमारत में दाखिल हो जाओ और वहां जो एक मेज के गिर्द आमने सामने 2 कुर्सियां पड़ी हैं उनमें से एक पर बैठ जाओ। मैंने वैसा ही किया। अब तुम हजरत पीर ख्वाजा जलालुद्दीन को आवाज दो और उनसे दरखास्त करो कि वो हमारी मदद करें। पीर साहब हमारे गांव के बेहद मोहतरम और रूहानी हस्ती थे, जो कि हमारे वालिद साहब के जमाने में वफात पा चुके थे। मैं उनके दीदार से महरूम था। मैंने आमिल की हिदायत पर अमल किया। एक बार पुकारा मगर जवाब नहीं आया। आमिल की हिदायत पर फिर से तीसरी बार पुकारने पर एक बुजुर्ग सूरत बेहद नूरानी हस्ती जाने कहां से आ गई। उनके एहतराम में मैं खुद ब खुद खड़ा हो गया। दिल ने गवाही दी कि यही हजरत पीर ख्वाजा जलालुद्दीन है। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं बेहद शफकत और प्यार से उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, किस मसले के लिए आए हो? आमिल की हिदायत पर मैंने अपने घर में होने वाले अजीबो गरीब वाकयात तफसील से बयान की कि किस तरह इन वाकयात की इब्तदा हुई और अब सब घर वाले डरते हैं। उन्होंने मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनी और सुनने के बाद मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद उन्होंने दाएं साइड पे फूंक मारी तो जिस कुर्सी पर वो विराजमान थे उसके दाएं साइड पे अचानक एक अजीबो गरीब मखलूक जाहिर हो गई। वो तादाद में 5 थे। बड़े बड़े बाल, खौफनाक दांत, लाल सुर्ख अंगारा सी आंखें, चेहरे पर भी बड़े बड़े बाल थे, अंदर की जानिब मुड़े हुए नाखून। एक मर्द था जिस पर मुकम्मल लिबास था, मगर खुले हुए हिस्से, हाथ पांव, चेहरा वगैरह बड़े भयानक थे। साथ में एक औरत मुकम्मल लिबास में सर पर दुपट्टा ओढ़े या चादर से मुंह लपेटे हुए थी। हाथ में सुनहरी चूड़ियां थी, वो भी कुछ कम भयानक नहीं थी। उन दोनों के साथ 3 बच्चे मुख्तलिफ उम्रों के, एक बड़ी लड़की जिसने सुनहरे रंग के कपड़े पहन रखे थे और कानों में सुनहरे और लंबे झुमके थे जो हिलते हुए उसकी गर्दन को छू रहे थे। माथे पर बिंदिया, होंठों पर लाल सुर्खी थी। खुदा जाने सुर्खी थी या उसके होंठ ऐसे थे। अपनी तरफ से उसने हार श्रृंगार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी और दुपट्टा भी ओढ़े थी। उससे छोटे 2 बच्चे थे, जो जरा सा बड़ा और दूसरा उससे छोटा। आंखों में नाचती हुई शरारत चमक उन्हें भयानक वजूद के साथ ही मासूम साबित कर रही थी। छोटे बच्चे ने हाथ में गेंद पकड़ी थी और वो दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ में मसरूफ थे। मैं तो उन्हें देखकर डर ही गया। मेरे तो पसीने फूट निकले। मेरी हालत देखकर पीर साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं ये पहुंचा सकते। मुझे तसल्ली देने के बाद पीर साहब उनसे मुखातिब हुए। उन्होंने झुककर पीर साहब को आदाब किया। दोनों बच्चे आपस में नोक झोंक में मसरूफ थे तो आदमी ने दोनों को गर्दन से पकड़कर पीर साहब के आगे झुकाया और उन्हें आदाब करने की हिदायत की। इस सख्ती पर दोनों सहम गए और समझ गए कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। दोनों ने झुककर सलाम किया और अदब से खड़े हो गए और सारी शौखी भूल गए। क्या तुम लोग ही इस बच्चे के घर में रहते हो? बुजुर्ग उस आदमी से मुखातिब थे। जी, उसने मुख्तसर जवाब देकर मुजरिमाना अंदाज में सर झुका लिया। तुम्हें खबर है कि ये बच्चा तुम्हारी शिकायत करने आया है? जी हाँ, मुझे मालूम है। गोया उसे खबर थी, इसलिए उसने सर हिलाया। आखिर तुम लोग इनके घर में आए ही क्यों हो? बुजुर्ग ने उनसे पूछा। हमें माफ कर दे पीर साहब, उस आदमी ने हजरत साहब के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी देखा देखी औरत और बच्चों ने भी हाथ जोड़े। हमारा मकसद किसी को तंग करना नहीं। हम मुसलमान जिन्नात के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं। हम जहाँ पहले रहते थे हमें वहाँ भूख और कहत का सामना करना पड़ा, तो हम पेट की खातिर इंसानी आबादी में निकल आए। हम यहाँ से गुजर रहे थे कि इस बच्चे के घर में शादी की तकरीब थी, जहाँ पर बहुत वाफिर मिकदार में खाना बचा हुआ था। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं ठहर गया। खुदा गवाह है, हमने कोई जुर्म नहीं किया, बस घर वालों का बचा हुआ खाना खाते हैं और कभी इनका साफ खाना हमने नहीं चुराया। बुजुर्ग ने सर हिलाया और फिर से मुखातिब हुए। अगर तुमने जुर्म नहीं किया तो घर के अफराद को डराने का क्या मतलब तुम्हारा? हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कुछ भी हम अमन और सुकून के साथ इनके घर में नीम के पेड़ पर रहते हैं। ये हमारे बच्चे देख रहे हैं, ये बहुत शरारती हैं। हमारे समझाने और मना करने के बावजूद भी कोई ना कोई शरारत कर जाते हैं, जिसकी वजह से घर वाले डर जाते हैं। मगर मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपकी मेहरबानी होगी अगर हमें यहाँ रहने की इजाजत दें। हम इंसानी आबादी से बहुत दूर वीरानों में रहते हैं, मगर न जाने क्या हुआ कि हमें ये ठिकाना रास आ गया। हमने बहुत भटकने के बाद यहाँ ठिकाना ढूंढा है। हम वादा करते हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम अमन और सुकून से रहना चाहते हैं। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है,
तुम सच कह रहे हो, मगर मेरी इजाजत कोई मायने नहीं रखती। तुम लोगों को इन घर वालों से इजाजत लेना होगी। ये सब कहने के बाद पीर साहब मुझसे मुखातिब हुए। तुमने इनकी सारी बातें सुन ली। ये लोग आइंदा के लिए कोई भी शरारत ना करने का वादा करते हैं। अब तुम अपने घर वालों से मशवरा कर लो। अगर वो इजाजत दें तो ये तुम लोगों के घर में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, वरना नहीं। मैंने सर हिलाया और आमिल को सारी बात बताई। मुझे दिल ही दिल में उस खानदान से हमदर्दी महसूस होने लगी और दिल में ख्वाहिश सी उभरी कि इन्हें हमारे घर में रहने की इजाजत मिल जाए। लेकिन आमिल के जवाब ने ना सिर्फ मुझे मायूस किया, बल्कि उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी की आंखों में भी मायूसी और उदासी भर गई। उसने ठंडी आ भरी। मैंने आमिल का जवाब बुजुर्ग तक पहुंचा दिया कि हमारे घर में जवान बेटियां हैं और हम मुसलमान हैं। हम किसी नादीदा और नामहरम को अपने घर रहने की इजाजत नहीं दे सकते। इन्हें हुक्म दे कि हमारे घर से चले जाएं और कहीं और ठिकाना तलाश करें। हमारे घर के लोग इनसे डरते हैं। आमिल साहब पीर साहब तक अपनी बात डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए रास्ते में मैं था। मैंने आमिल की बात पीर साहब को बता दी। पीर साहब उनसे मुखातिब होकर बोले, तो तुम लोगों ने सुन लिया कि तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत घर वालों की जानिब से नहीं मिली। घर वाले तुम्हारी मौजूदगी से मुतमईन नहीं और डरते हैं, इसलिए बेहतर है कि इस घर को छोड़ दो और कहीं और ठिकाना बना लो और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओ और वादा करो कि आइंदा कभी भी यहाँ वापस नहीं आओगे। पीर साहब का हुक्म सुनकर उनकी मायूसी और बढ़ गई। नकाब पोश खातून ने घबराकर अपने शौहर की जानिब देखा, जैसे कह रही हो कि अब हम कहाँ जाएं। शोख और शरीर बच्चे भी संजीदा सूरतें बनाए खड़े थे और लड़की की आंखों में तो बाकायदा आंसू आ चुके थे। ठीक है पीर साहब, जैसे आपका हुक्म। उस बदसूरत मर्द ने हजरत पीर साहब के सामने सर झुकाया और अपनी बीवी और बच्चों को इशारा किया तो सब एक जुबान होकर बोले, हम सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर वादा करते हैं कि आइंदा इस घर में कदम नहीं रखेंगे, यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। ये कहने के साथ ही वो सब गायब हो गए। मैंने घबराकर पीर साहब की जानिब निगाह की तो वो भी गायब थे। मैं खुद को तन्हा महसूस करके घबरा गया। अब तुम इमारत से बाहर आ जाओ। आमिल की आवाज गूंजी। मैंने किसी मामूल की तरह उसके हुक्म पर अमल किया और इमारत से बाहर एक बार फिर वीराने में आ गया। अब आंखें खोल दो। आमिल ने मेरे सर से हाथ हटाया तो मैंने आंखें खोल दी और खुद को अपने घर की बैठक में मौजूद पाकर हैरान रह गया। मेरा गला बेहद खुश्क हो रहा था और मेरा वजूद पसीने से तरबतर था। मैं हवास बाख्ता सा हो गया। घबराओ मत, मैं दम कर देता हूँ। तुम्हें सारे वाकयात भूल जाएंगे और डर भी नहीं लगेगा। उन्होंने मेरी पेशानी पर हाथ रखकर दम कर दिया तो मैं पुरसुकून हो गया और वो सारे वाकयात मुझे ख्वाब से लगने लगे। आमिल साहब ने हमें मुबारकबाद दी कि अब तुम्हारा घर उस नादीदा मखलूक से पाक हो चुका है। अब सब घर वाले मुतमईन थे। उस दिन के बाद ना तो किसी को डर लगा और ना अजीबो गरीब वाकयात पेश आए, मगर आज तक उन नादीदा मखलूक की भयानक निगाहें मैं महसूस नहीं कर सका और उनकी उदास सूरतें भी मुझे आज तक याद हैं। उन्होंने हमारे घर में रहने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और उनकी बेटी के आंसू भी मुझे आज तक याद हैं, जिसका मुझे कई दफा अफसोस महसूस होता है। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।